हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर पर। अब आप नॉलेजपुर चैनल के सहयोग से 10वीं के सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क में। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है और हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आपको जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप जाइए चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को वॉच कीजिए। अब एक केमिस्ट्री की पढ़ाई हमारे चैनल पर नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का भी कंटिन्यू वीडियो आपको मिल रहा है। इसीलिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप 10वीं का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2022 में, उसका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप एक बार वीडियो जाके देखिए, आपके दिल को ना छू जाएगा तो फिर आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर निश्चिंत होकर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में। उनके साथ साथ मैं इसकी गारंटी ज़रूर लूँगा कि आपको 100% नॉलेज भी होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, और भूगोल का चैप्टर 1 चल रहा है, ठीक है। चैप्टर 1 में इकाई क ख करके इनको बांटा गया है कई इकाइयों में। तो हम लोग इकाई क पढ़ रहे हैं, जो है प्राकृतिक संसाधन। उसी में क भाग जो है वो है हमारा भूमि संसाधन, ठीक है। और भूमि संसाधन का यह दूसरा पार्ट है। इनसे पहले इनका एक पार्ट आ चुका है। अगर आप अभी तक वह नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 10th ज्योग्राफी नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर आप उसको देख सकते हैं। हमने वहाँ पर बारीकी से आपको भूमि संसाधन के बारे में बताया है। तो आज की वीडियो में हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए हुए थे कि हम जो भूमि है, जो मृदा है, इसके मूल 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। तो हम उन्हीं 6 प्रकार का अध्ययन आज के वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मृदा के कितने प्रकार हैं, तो आप क्या बोलोगे? 6 प्रकार हैं। आपको यह ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन सब है? तो जलोढ़ मृदा, और याद रखिए मृदा को ही क्या कहते हैं? मिट्टी भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं। भूमि, मिट्टी, मृदा तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मृदा किसे कहते हैं, या तो मृदा किसे कहिएगा, या मान लीजिए आपसे पूछेगा भूमि क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए मिट्टी क्या है, तो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत को ही हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। तो पहला मृदा कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। हो सकता है आपको जो बोर्ड पर मैंने लिखा है यह आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप निश्चिंत रहिए। इसके लिए मैं बारीकी से एक एक लाइन आपके साथ डिस्कस करूंगा। उनके बाद आपको इन सभी का PDF भी मिल जाएगा। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए कि सर बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आप बारीकी से हमारी बातों को सुनिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो में हम समझते हैं पहले कि जलोढ़ मृदा क्या है। तो जलोढ़ मृदा, देखिए जलोढ़ मृदा क्या है, तो भारत में विस्तृत रूप से, यानी विस्तृत मतलब बड़े क्षेत्र में फैली हुई यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। देखिए ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में आपको जलोढ़ मृदा ही पाया जाएगा। आपको काली मृदा, लाल एवं पीली, लेटेराइट, मरुस्थलीय, ये सब का सब पाया जाता है भारत में। लेकिन भारत में विस्तृत रूप से जो फैली हुई मृदा है, यह सभी मृदाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम यह कह सकते हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी मृदा है, तो आप क्या बोलोगे? जलोढ़ मृदा है। मैंने यहाँ पे दूसरा हेडिंग दिया है कि उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर भारत के मैदान में। तो उत्तर भारत क्या हो गया? अगर मान लीजिए आप इस प्रकार से भारत के नक्शा को ड्रॉ करते हैं, तो हमारा जो ये साइड आपको पता है ना, ये हो गया पूरब, यानी आपका बायां हाथ पूरब, आपका बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम, आपका सर उत्तर, और नीचे वाला जो आपका पैर होगा वो हो जाएगा दक्षिण। तो जो उत्तर भारत का मैदान है, जहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब राज्य जो मूल रूप से आते हैं, इनको कहा जाता है उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये मूल रूप से कहाँ से लाया जाता है? तो
तो ये सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना होता है। इनका जो गाद होता है, किनका? सिंधु का, गंगा का, ब्रह्मपुत्रा, इनके द्वारा लाए गए निक्षेप से ही उत्तर भारत में कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो आप क्या बोलिएगा? जलोढ़ मृदा का, जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है। उनके बाद देखिए, पूर्व तटीय मैदान स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। जो हमारा पूर्व में, इधर पूर्व में जो तटीय मैदान सब है, तटीय मैदान का मतलब जो हमारे भारत का समुद्री तट है, यहाँ पे जो मूल रूप से हमारी नदियाँ पाई जाती है, कौन सब? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा का निर्माण मतलब नदियों के द्वारा लाया गया जो दलदली वाला हिस्सा होता है, अंतिम हिस्सा। देखिए, समुद्र का बीच वाले हिस्से में आपको खाई बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, पानी का स्तर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन समुद्र का वह हिस्सा जो दलदली होता है, तो दलदली का हिस्सा कौन सा होगा? बीच वाला भाग नहीं होगा, एक छोर वाला हिस्सा होगा। तो इन्हीं छोर वाले हिस्से में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा जो डेल्टा का निर्माण होता है, वह डेल्टा के निर्माण में जो मिट्टी जो होता है वहाँ पर, उसका भी वहाँ पर वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वह भी है जलोढ़ मिट्टी। यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का भी जो निर्माण होता है वह किन से जुड़ा हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर? 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कितना करोड़ हेक्टेयर पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर पाई जाती है। ठीक है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक HW देता हूँ, आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है। ठीक है। इनके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं देखता हूं कि आप इसका आंसर पिन कर पाते हैं, या अगर आपका आंसर बढ़िया है तो मैं आपको आपके आंसर को कमेंट में पिन भी कर दूंगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जलोढ़ मिट्टी का गठन, यानी जलोढ़ मिट्टी जो बनता है, जलोढ़ मिट्टी जो आप मान लो हाथ से जो उठाते हो, तो जलोढ़ मिट्टी का गठन यानी निर्माण किन से होता है? बालू से होता है, सिल्ट से होता है एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। तो यानी हम यह नहीं कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में या तो सिर्फ बालू पाया जाता है, या फिर जलोढ़ मिट्टी में सिर्फ सिल्ट पाया जाता है, या फिर दोमट, या फिर मान लीजिए चिकनी, इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इनमें सभी का अनुपात होता है। किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में बालू का भी अंश पाया जाएगा, सिल्ट का भी, मृत्तिका का मतलब मिट्टी का जो और प्रकार है उन सभी का भी अंश कुछ पाया जाएगा। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। याद रखिएगा, पहले जलोढ़ मिट्टी का रंग धुंधला होगा, बाद में धीरे धीरे यह भूरे रंग का हो जाता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं। यानी अगर हम उम्र के हिसाब से या फिर आयु के हिसाब से अगर हम जलोढ़ मृदा को बांटने का प्रयास करें तो जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं। कौन सब? बांगर और खादर। कितने प्रकार हैं जलोढ़ मृदा के? 2 प्रकार हैं, बांगर और खादर। ये बांगर और खादर से 100% कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और मे बी आपके आगामी 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि बांगर और खादर मिट्टी किसे कहते हैं, या बांगर और खादर में अंतर मूल रूप से पूछ लेगा, एक एक आपको इसका अंतर बताना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, बांगर मिट्टी क्या है? तो पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, बस इतना याद रखिएगा। पुरानी मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहेंगे? बांगर मिट्टी कहेंगे। और पुराने जलोढ़ में कंकर एवं बजरी की मात्रा, बजरी मतलब जो बड़ा बड़ा पत्थर का जो आकार होगा, इसका मात्रा अधिक होता है। अब क्या आपको यहाँ पे समझ में आया? यहाँ पे हम जलोढ़ मिट्टी पढ़ रहे हैं, पुरानी मिट्टी को, पुरानी मिट्टी भी होता है, बिल्कुल पुरानी मिट्टी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक समतल जगह है, मान लीजिए मिट्टी की ऊपरी परत है। अब हुआ क्या? अब नदियों के बहाव के द्वारा जब नदी की धाराएं चलती है तो वह अपने साथ
उनके निचले स्तर पर वह मिट्टी को भी अपने साथ बहा के लाती है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर मिट्टी इतने हिस्से में पहले से था, अब यहाँ पर जो नदियों के माध्यम से जो मिट्टी आएगी, पानी का क्या होता है, मिट्टी अवशोषण कर लेती है, या जैसे जैसे पानी का स्तर घटना शुरू होता है तो वह किसी खाई में जाके जमा हो जाता है। लेकिन वो जो अपने साथ मिट्टी लाता है उनका कुछ अंश जो पहले से मिट्टी, यानी जहाँ पर बाढ़ के माध्यम से मतलब जो पानी आया या फिर किसी भी और अन्य स्रोत से जो पानी आया जो अपने साथ मिट्टी लाया था, तो इनके ऊपर में भी कुछ मिट्टी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो वो जो जमा होगा हम उसको कहेंगे नवीन मिट्टी, ठीक है, यानी उसी को खादर मिट्टी कहेंगे। और जो इधर वाले पे मान लीजिए नहीं आया तो या फिर इनके जो नीचे मिट्टी है उसको कहेंगे क्या हम, बांगर मिट्टी। तो याद रह जाएगा आपको बांगर मिट्टी क्या है, तो पुरानी मिट्टी को हम कौन सा मिट्टी कहेंगे, बांगर मिट्टी। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गांव में बांगर वाला आता है ना, पुराने सामान उमान को जो खरीदता है, तो उनको भी बांगर ही बोला जाता है, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। तो बांगर मिट्टी किसको कहेंगे, पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहेंगे। और पुरानी मिट्टी में कंकड़ एवं बजरी का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है और बांगर मिट्टी वाला क्षेत्र उतना उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा खादर मिट्टी। तो नवीन मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो नदियों के माध्यम से या बाढ़ का जो पानी आता है, ये जो अपने साथ मिट्टी लाता है, ये जो यहाँ जमा होगा, ऊपर में जो मिट्टी आएगा, एक मिट्टी के परत पे जो दूसरी मिट्टी की परत आके बैठ जाएगी, हम उस परत को कहेंगे कौन सा मिट्टी, खादर मिट्टी। तो नवीन मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहेंगे, खादर मिट्टी। और इस मिट्टी के कण में याद रखिएगा महीन कण पाए जाते हैं। कैसा कण पाया जाएगा, महीन कण, ठीक है। चलिए, और याद रखिएगा खादर मिट्टी वाला क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। आगे है हमारा जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में याद रखिएगा पोटास की मात्रा, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी में क्या सब पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, पोटास पाया जाता है, फास्फोरस और चूना। याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में मूल रूप से गन्ना की खेती, चावल, मक्का, गेहूं और दलहन के जितने भी फसल हैं वो सब बहुत ही अधिक मात्रा में उगाया जाता है जलोढ़ मिट्टी पे। या फिर बोलिए इन सब फसलों की खेती बहुत अच्छी होती है जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में। उनके बाद याद रखिएगा, आप नोट में मैंने दिया है कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा क्षेत्र कहा जाता है। यानी बालू जिस क्षेत्रों में बहुत अधिक पाया जाता है उनको नॉर्मल भाषा में यानी गांव के भाषा में उनको दीरा बोलते हैं। उसी को दीरा को हम लोग किताबी भाषा में उनको दियारा क्षेत्र बोला जाता है। तो दियारा क्षेत्र किसको कहेंगे, जिधर बालू की प्रधानता या जिधर बालू अधिक मात्रा में पाया जाएगा, हम उन क्षेत्रों को क्या कहेंगे, दियारा कहेंगे। और बालू वाले प्रधान क्षेत्रों में यानी जिस क्षेत्रों में बालू अधिक मात्रा में पाई जाएगी उन क्षेत्रों में याद रखिएगा मक्का की कृषि बहुत होती है। और उत्तर बिहार में जो बालू की प्रधानता अधिक है और इन क्षेत्रों में जो मक्का की कृषि होती है यह विश्व प्रसिद्ध है। यानी बहुत ही अच्छी खेती होती है बालू प्रधान दियारा वाले क्षेत्रों में। कहाँ पर, उत्तर भारत के मैदान में। तो याद रखिएगा मिट्टी के 6 प्रकार हैं, तो हम प्रत्येक दिन 2-2 प्रकार को पढ़ेंगे। तो इनसे क्या होगा, मैं डेप्थ से अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। तो हमारा जलोढ़ मिट्टी खत्म हो गया, अब हम काली मिट्टी को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं काली मृदा क्या है, ठीक है, इनको समझते हैं। यह हमारा दूसरा है, हम पहले इनसे पहले जलोढ़ मिट्टी को समझ चुके हैं। तो देखिए काली मृदा क्या है, तो इस मिट्टी का रंग काला होता है। यानी देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, काली मृदा यानी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का रंग कैसा होगा, काला होगा। तो इस मिट्टी का, किस मिट्टी का, काली मृदा का रंग काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि काली मृदा का रंग काला किसके कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आप क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग क्या होता है, काला होता है, ठीक है।
देखिए अब आगे क्या है, तो कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यानी अब ये ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न बना है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, या काली मृदा के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है, तो कपास। तो याद रखिएगा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन होता है, कौन सी मृदा, तो काली मृदा। इसीलिए काली मृदा को कभी कभी यानी कपास की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होने के कारण काली मृदा को कपास मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में जो काली मृदा है यह भी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। आपने हाँ ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में काली मृदा अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में काली मृदा की बहुलता पाई जाती है, यानी काली मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। उनके बाद क्या है, तो इस मिट्टी का निर्माण, कौन सी मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण या काली मृदा का निर्माण किनसे होता है, मूल शैलों से होता है एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। यानी काली मृदा का जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी से क्या मतलब है, मान लीजिए इस प्रकार का है। अब इसमें क्या होता है, इनमें जब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो इनसे बहुत सारी लावाएं बाहर निकलती हैं। तो ये लावा पसर के धीरे धीरे समतल जगह पर आती है, और जब ठंडा हो जाती है तो ठंडा होने के बाद उसमें कई सारी प्रक्रिया होती है, भौतिक और रासायनिक। उनके बाद निर्माण होता है किसका, तो काली मृदा का। वही दिया है कि काली मृदा का निर्माण किससे होता है, मूल शैल से एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उनके बाद देखिए काली मृदा को कौन सी मृदा कहते हैं, स्थानीय नाम इसका क्या है, रेगुर मृदा है। अब प्रश्न यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है कि काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है, या काली मृदा को स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं, तो रेगुर मृदा कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। या फिर आप इसी से प्रश्न आपसे बना देगा कि रेगुर मृदा को कौन सी मृदा कहा जाता है, या काली मृदा का अन्य नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। या रेगुर मृदा किस मृदा को कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, काली मृदा को। ठीक है, इनके बाद देखिए काली मृदा, जहाँ पे भी इस मृदा लगा है तो वहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पर हम काली मृदा की बात कर रहे हैं। तो काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एवं चूना, ये मूल रूप से पौष्टिक तत्व पाया जाता है। जैसे जलोढ़ मिट्टी में वहाँ पर ये सब नहीं था, लेकिन काली मिट्टी में क्या पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा, पोटास पाया जाएगा और चूना जैसा तत्व पाया जाएगा। लेकिन काली मृदा में कभी भी याद रखिएगा फास्फोरस नहीं पाया जाएगा। ठीक है, उनके बाद याद रखिएगा काली मिट्टी जो मूल रूप से उपयोगी होती है कौन सी फसल के लिए, तो गन्ना के लिए, प्याज के लिए, गेहूं एवं फलों की खेती के लिए। तो जितना भी फल का कैटेगरी होगा उनके लिए सबसे उपयुक्त कौन सा मृदा होगा, तो याद रखिएगा काली मृदा का। लेकिन इन सभी में काली मृदा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा कपास की खेती के लिए किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको दोनों मृदा समझ में आ गया होगा। आज आपने दो मृदा पढ़ा, एक काली मृदा और पहला क्या आपने पढ़ा, जलोढ़ मृदा। अगर इसमें आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। उनके बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो एक बार आप वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से आप देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। इनसे पहले जो मैंने बोर्ड पे लिखा था हो सकता है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आपको पता है कि अब आपको हमारे चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है उन सभी का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, उन सभी का PDF भी हमारे चैनल पर उपलब्ध होता है, आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो PDF को प्राप्त करने के लिए आप क्या कीजिए, आपके मोबाइल में टेलीग्राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेलीग्राम। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए। उनके बाद हमारा जितना भी वीडियो आता है सभी वीडियो के अंत में, जो वीडियो के अंत में नहीं, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उनके अंत में जाइएगा तो वहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम लिंक, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। या तो आप क्या कीजिए,
टेलीग्राम पे सर्च कीजिए नॉलेजपुर, नॉलेजपुर अमन। याद रखिएगा यहाँ पे स्पेस नहीं देना। अगर आप सर्च कर रहे हैं तो सर्च करना है नॉलेजपुर अमन। इनको सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा नॉलेजपुर। और आपको जो नॉलेजपुर मिलेगा, याद रखिएगा इनके दोनों साइड में किताब का लोगो है। ये हमारा चैनल है। आसान होगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। उनके बाद आपको पता है कि आप लोगों की सुविधा के लिए एक उसी टेलीग्राम, जहाँ पे लिंक है टेलीग्राम का, उसी के नीचे में आपके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी डाउट होता है, मान लीजिए अगर कोई बड़ा डाउट है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने डाउट को रख सकते हैं और जो भी फैकल्टी है आपके डाउट को क्लियर करेंगे। हो सकता है अगर आपका बहुत अच्छा प्रश्न रहा तो आपके प्रश्न को लेकर वो एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। किस नंबर पर? तो 6208494162। इस नंबर पर आप क्या कीजिएगा, अपना नाम, आपको क्या करना है, अपना नाम और नाम के साथ में आप किस शहर से हैं ये सेंड कर दीजिएगा। फिर आपको जो हमारा नॉलेजपुर व्हाट्सएप पर डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में, मैंने जितनी भी आज आपको काली मृदा और जलोढ़ मृदा के बारे में बताया आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ और आपके रिश्तेदार में जो भी हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप सोशल नेटवर्क यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो वहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ टैग भी ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।